Hello friends, welcome to Jinisha classes. My name is Jinisha Singh and I am here with a new session. Let's get started. Friends, आज हम क्लास 5th की साइंस की आज हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं जो कि एनिमल। तो आज हम चैप्टर पार्ट इसका पढ़ेंगे। तो आप क्लास 5th की साइंस का आप कोई सा भी ओलंपियाड ले लीजिए, जैसे यूनिफाइड काउंसिल, एसओएफ, सिल्वर जोन, कोई ओलंपियाड ले लीजिए, सब में हेल्पफुल है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखने को मिलेगा। लर्निंग आउटकम चलिए देखते हैं। हमें जो एनिमल किंगडम में डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलेगा, और एनिमल जो जितने भी उनके डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं जो उनका ज्यादा वर्क करते हैं कुछ एनिमल्स के, तो उनके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। और एनिमल यानी ऐसी जगह जहाँ पे कोई एनिमल नेचुरली रहता हो, तो उसके बारे में भी हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमल के डिफरेंट हैबिटेट होते हैं, तो उसके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। और जो एनिमल ब्रीदिंग के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स यूज करते हैं, अलग अलग क्लासेस का ऑर्गन्स एनिमल्स डिफरेंट ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, तो आज हम उनके भी बारे में जानेंगे। और अडेप्टेशन और फीडिंग हैबिट, इनके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। और जो एनिमल में लोकोमोशन के लिए जो उनमें ऑर्गन्स होते हैं उनको आज हम देखेंगे। और स्पेशल अडेप्टेशन जैसे माइग्रेशन, कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री, ये कुछ स्पेशल अडेप्टेशन को भी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है और उसे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इनवर्टिब्रेट एंड सेकेंड है वर्टिब्रेट। तो सबसे पहले देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में ज्यादातर इंसेक्ट्स आते हैं। अब वर्टिब्रेट्स देख ले। तो वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस आती हैं, जिसमें फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल आ जाते हैं। अब वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट का मतलब जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो जिन एनिमल के पास बैकबोन होती है तो उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। अगर जिनके पास नहीं होती है, विदाउट बैकबोन, तो उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो चलिए वर्टिब्रेट एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिश, तो उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिससे उनको स्विमिंग में हेल्प मिलती है। और उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल से लेती हैं, और वो गिल से जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो लेती हैं। और फिन एंड टेल उनके लोकोमोशन में यूज होता है। लोकोमोशन यानी मूवमेंट, वो स्विम करती हैं, वो मूवमेंट करने में उनको फिन एंड टेल हेल्प करते हैं। और उनके बॉडी पे जो स्केल्स होता है, आपने मछली को देखा होगा कि उसके बॉडी पे थोड़े स्केल टाइप के पैटर्न्स होते हैं, तो वो फिश की बॉडी के अंदर वाटर आने से वो रोकते हैं। और उनके पास एयर ब्लैडर भी होता है जिससे वो वाटर सरफेस पे फ्लोट कर सके। अब चलिए एम्फीबियंस को स्टडी करते हैं। तो एम्फीबियन ऐसे एनिमल होते हैं जो कि लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं, और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और वो अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग्स के हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं। गिल्स, लंग्स एंड स्किन, ये इनके 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो फ्रॉग एक ऐसा एम्फीबियन है जिसके पास ये तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो जो टेडपोल होता है, टेडपोल एग में से हैच करता है तो उसके पास गिल्स होते हैं, क्योंकि वो वाटर में होता है, तो वो जब टेडपोल होता है तो वाटर में रहता है। जब तक से एडल्ट फ्रॉग नहीं बन जाता वो टेडपोल वाटर में रहता है, तो उसमें उसको ब्रीथ करने के लिए गिल्स की नीड होती है। तो टेडपोल्स के पास गिल्स होते हैं। और एक एडल्ट फ्रॉग के पास लंग्स होता है, तो लंग्स से जब वो लैंड पे होता है एडल्ट फ्रॉग, तो लंग से ब्रीथ करता है। और जब वो वाटर में स्विम करता है तो वो ब्रीथ करता है अपने स्किन से। जो फीमेल एग्स होती हैं, वो फीमेल फ्रॉग होती है, ढेर सारे एग्स देती हैं, उनको स्पॉन कहते हैं। और टेडपोल उसमें से हैच करते हैं, और गिल्स वो लोग वाटर में ब्रीथ करने के लिए यूज करते हैं। और फ्रॉग एस्टिवेशन पे चले जाते हैं। एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन का मतलब समर स्लीप होता है, और हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप। तो ये
फ्रॉग एस्टिवेशन के अंदर चला जाता है, जिससे वो एक्सट्रीम हीट को अवॉइड कर सके, क्योंकि समर स्लीप पे ये लोग चले जाते हैं तो एक्सट्रीम हीट को ये लोग अवॉइड कर पाते हैं और फिर ये लोग मॉनसून में वापस एक्टिव हो जाते हैं। अब रेप्टाइल्स को देखते हैं। तो रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं, तो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल ये दोनों होते हैं, और बाकी के बर्ड्स एंड मैमल तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड। और रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है काफी ड्राई होती है उनकी स्किन, और वो उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, और वो लंग से ब्रीथ करते हैं, और वो एयर ब्रीदिंग एनिमल होते हैं। वो गिल से ब्रीथ नहीं करते, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो उससे नहीं ब्रीथ करते, वो एयर ब्रीदिंग होते हैं और वो लंग से ब्रीथ करते हैं। अब बर्ड्स को चलिए समझते हैं। तो बर्ड्स की जो बोन होती है हॉलो होती है, भले ही हॉलो हो पर वो स्ट्रॉन्ग भी होती है, और हॉलो बोन्स क्या करती है कि उनका बॉडी वेट रिड्यूस कर देती है, जिससे उनको फ्लाई करने में हेल्प होती है। और उनके पास हार्ड बीक होती है, उनके पास माउथ या कोई टीथ नहीं होता, उनके पास बीक होती है, वो खाने के लिए बीक का यूज करती हैं, और उनके विंग्स फेदर से कवर्ड होते हैं। और बर्ड की जो टेल होती है वो फेदर से बनी होती है, और वो रडर का काम करता है। रडर यानी जो उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, तो टेल उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। और बर्ड्स वार्म ब्लडेड होती है, कि जैसा मैंने अभी बताया कि ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड, एंड बर्ड्स एंड मैमल होते हैं वार्म ब्लडेड। अब चलिए मैमल्स को देखते हैं। तो मैमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं, और वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। और उनके पास स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जिससे अपनी बॉडी को कूल डाउन कर सके, और जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको भी एक्सक्रीट कर सके। और मैमल्स वो गिव बर्थ टू यंग वंस, और उनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, जिससे वो उनके जो यंग वंस होते हैं उनको फीड कर सकें। अब चलिए सेंस ऑर्गन इन एनिमल्स पढ़ते हैं। तो हमने पहले अभी तो पढ़ा फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश और मैमल्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू। अब सेंस ऑर्गन इन एनिमल्स पढ़ते हैं। तो एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि काफी एक्टिव होते हैं, और वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कई सारे एग्जांपल्स हैं सेंस ऑर्गन्स के। तो कुछ एनिमल्स की जो स्मेलिंग पावर होती है वो काफी अच्छी होती है, जैसे कि एंट जब भी एक रास्ते से जाती है तो अपनी स्मेल ग्राउंड पे छोड़ जाती है, तो जब उस रास्ते से कोई दूसरी एंट आती है तो वो उस स्मेल को फॉलो करते हुए अपना रास्ता ढूंढती है। अब डॉग्स जो होते हैं अपना एरिया रोड पे, अब आपको क्या आपने देखा होगा कि डॉग्स अपना रोड पे एरिया बना के रखते हैं कि इस डॉग का ये एरिया है, उस डॉग का वो एरिया है। तो वो अपना एरिया कैसे बनाते हैं, तो जैसे कि अगर उनको देखना हो कि उनके एरिया में कोई दूसरे जगह का कोई डॉग तो नहीं आ गया, तो उसको देखने के लिए उनके एरिया में जो अगर कोई यूरिन करके जाता है डॉग, तो उसको स्मेल करके पता लगा लेते हैं कि वो उसके एरिया का है या नहीं है। और मॉस्किटो के पास तो आईज होती नहीं है जिससे वो देख सके, तो वो आपकी बॉडी को स्मेल करके पता लगाते हैं कि आखिर बॉडी है कहाँ। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सबसे कम से कम आवाज सुन सकते हैं। अब चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। स्नेक के पास आपने देखा होगा, कभी आपने स्नेक को ध्यान से देखा होगा, तो उसके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, तो वो वाइब्रेशन को फील करता है, जो ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन होती है वो उसको फील करता है। और जैसे लंगूर जो होता है, आपने लंगूर को देखा होगा, तो वो अगर उनको लगता है कि कोई प्रेडेटर आ रहा है, जैसे टाइगर, लॉयन, लेपर्ड कोई आ रहा है, तो वो अपने कम्युनिटी को स्पेशल वार्निंग कॉल देके उन सबको वार्न करते हैं। और डॉल्फिन भी डिफरेंट टाइप के
साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं जिससे वो एक दूसरे को मैसेज कर सकें। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि काफी दूर से देख सकते हैं, उनकी आई साइट काफी अच्छी होती है। अभी हमने स्मेल का और साउंड का देखा, अब हम आई साइट का देखते हैं। तो कुछ बर्ड्स के पास, ज्यादातर जो बर्ड्स होती हैं उनके जो आईज होती है वो दोनों साइड, उनके हेड के दोनों साइड पे होती हैं, जिससे वो लोग एक समय पे दो चीजों पे फोकस कर सकें। और ज्यादातर बर्ड्स की जो आईज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, वो अपनी आईज को मूव नहीं कर सकती, तो इसी वजह से वो अपना हेड काफी हद तक मूव कर सकती हैं। और आपने आउल को देखा होगा कि वो अपना जो हेड होता है वो 360 मूव कर लेता है। और जैसे काइट, ईगल, वल्चर, ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी आई साइट 4 टाइम्स ज्यादा अच्छी होती है। जैसे हमें कोई चीज 2 मीटर से दिख रही है तो उनको चीज 8 मीटर से दिख जाएगी। तो ये हमने पढ़ा अभी डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स कुछ एनिमल्स के। अब पढ़ते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट एक वो एरिया होता है जहाँ पे एनिमल नेचुरली रहता है, वहीं पे उसका नेचुरल होम होता है और वहीं पे वो रहता है। तो वहाँ पे किसी भी एनिमल के हैबिटेट के लिए तो उसके सूटेबल कंडीशंस होनी चाहिए। तो एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, हैबिटेट में उसके लिए सारी चीजें होती हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टाइगर होते हैं डेन में रहते हैं, बट डेन इज नॉट अ हैबिटेट। पर तो डेन में रहते हैं, तो डेन उसका होम है पर हैबिटेट फॉरेस्ट है ना। तो डेन किसी भी एनिमल का, जैसे कि आपने देखा मंकी का, तो ट्री उसका होम है बट फॉरेस्ट उसका हैबिटेट है। तो चलिए अब डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैबिटेट पढ़ते हैं फॉरेस्ट। तो वो एक लार्ज एरिया होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज से सराउंडेड होता है और वो कई सारे एनिमल्स को शेल्टर देता है, जैसे लॉयन, टाइगर, मंकी, रैबिट्स एंड कई सारे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट उनको शेल्टर देता है। डेजर्ट कुछ डिस्कस करते हैं। डेजर्ट काफी ड्राई होता है और ज्यादातर वो सैंडी रीजन होता है जहाँ पे काफी कम बारिश होती है और वो दिन के समय काफी हॉट होता है और रात के समय काफी कोल्ड हो जाता है। तो आप सोचे होंगे डेजर्ट तो गर्म जगह होती है, तो रात वहां पे कैसे ठंडी हो जाती है। तो मैं उसका रीजन बताती हूँ। तो वहां पे सैंड होती है, तो सैंड अपने आप का अपना टेम्परेचर कर सकता है इजीली। तो जैसे ही सैंड के ऊपर धूप पड़ती है तो धीरे धीरे सैंड गर्म होने लगता है, तो वो अपनी सराउंडिंग्स को भी गर्म करने लगता है। तो दिन में डेजर्ट एरिया काफी गर्म हो जाता है। अब जैसे जैसे शाम होती है तो सैंड ठंडी हो जाती है और सराउंडिंग्स को भी ठंडी कर देती है, तो वहां की रात कोल्ड हो जाती है। और डेजर्ट में काफी कम वाटर अवेलेबल होता है, जैसे कि वहां पे रेनफॉल काफी कम है, तो इसी वजह से वहां पे काफी लिटिल वाटर होता है अवेलेबल। तो एनिमल जो डेजर्ट में होते हैं वो पानी स्टोर करके रखते हैं अपने बॉडी में। तो जैसे आपने कैमल का हम्प देखा होगा, तो वो उसमें अपना वाटर और फूड स्टोर करते हैं। तो कैमल, रैटल स्नेक, ग्राउंड स्क्विरल, ये कुछ ऐसे एनिमल है जो कि डेजर्ट में मिलते हैं। लेट्स मूव ऑन फ्रेश वाटर। रिवर, लेक एंड पाउंड, ये कुछ फ्रेश वाटर हैबिटेट के एग्जांपल हैं। जैसे कि फ्रेश वाटर में फिशेस, श्रिम्पिये रहते हैं फ्रेश वाटर में। ओशन, तो ओशन सबसे बड़ा हैबिटेट है और वो अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट कवर कर लेता है। और वहां पे कई सारे तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे फिशेस, वेल्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश, स्टारफिश, सी हॉर्स। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि ओशंस में रहते हैं। पोलर रीजन्स, तो पोलर रीजन्स वो होती है जो कि अर्थ का सबसे नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट होता है। तो उन एरिया में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वो ज्यादातर स्नो कवर्ड होते हैं। तो वहां पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो
अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं उस एरिया में रहने के लिए। तो एनिमल जैसे पेंगुइन, पोलर बियर, सील, ये इनका जो बॉडी कवरिंग होता है काफी थिक होता है, जिससे अपने आप को वो कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। और आपने पोलर बियर को देखा होगा कि उसका कलर व्हाइट होता है, उसका कलर इस वजह से व्हाइट होता है जिससे वो स्नो में अपने आप को हाइड कर सके। अब चलिए आते हैं अडेप्टेशन पे। तो अभी हमने हैबिटेट्स को डिस्कस कर लिया, अब अडेप्टेशन पे आते हैं। तो अडेप्टेशन क्या होता है कि किसी भी एनिमल के बॉडी में चेंजेस या तो बिहेवियर में चेंजेस करता है एनिमल कोई भी, जिससे वो सरवाइव कर सके। अब चलिए डिफरेंट एडेप्टेशंस को डिस्कस करते हैं। बॉडी कवरिंग, तो जो बॉडी कवरिंग जो अडेप्ट करते हैं कुछ एनिमल्स, तो उनको देखते हैं। तो स्केल्स, एनिमल्स जैसे फिश, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, इनके जो स्केल्स होते हैं काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और वो स्केल के ऊपर स्केल ओवरलैप होते हैं। और स्केल जो फिश की स्केल होती है काफी थिन होती है। और रेप्टाइल्स की ज्यादातर हार्ड, थिक, हॉर्नी स्केल्स होते हैं, और जो कि उनके बॉडी में से वाटर का लॉस कम कर दे। तो क्रोकोडाइल का आपने देखा होगा कि वो काफी उसका थिक आउटर कवरिंग होता है शेल। तो एनिमल जैसे स्नेल, टॉर्टोइस, टर्टल, तो आपने जैसे कि कहीं कहीं स्नेल देखा होगा मिट्टी में, तो उसका जो आउटर कवरिंग होता है शेल होता है। और जैसे कि एनिमल को लगता है कि आसपास में उसका कोई प्रीडेटर है, तो लगता है कि हमें डेंजर है, तो वो अपने आप को उस शेल के अंदर कर लेता है। वुल और फर, मैमल जैसे शीप और बियर, उनके पास स्पेशल बॉडी कवरिंग होती है। और शीप की बॉडी पूरी वुल से कवर्ड होती है और बियर की फर से कवर होती है, और उनको ये रेन और कोल्ड से बचा के रखती है। और आपने बियर्स को देखा होगा कि ज्यादातर मैक्सिमम बियर का थिक फर जो होता है थिक होता है। अब क्यूटिकल्स, जैसे कि बीटल और कॉकरोचेस, ये कुछ इंसेक्ट हैं जिनके जो आउटर कवरिंग होता है वो काफी हार्ड होता है, तो उसी को क्यूटिकल्स कहते हैं, जो कि उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हेयर, तो मैमल की बॉडी में वो हेयर होते हैं जिससे मैमल्स वार्म रह सके, अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकें। अब ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, तो सारे एनिमल्स को ब्रीथ करने की जरूरत पड़ती है जिससे वो सरवाइव कर सके। तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज करते हैं डिफरेंट एनिमल्स। तो चलिए उन ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं। बॉडी सरफेस, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये कुछ ऐसे टाइनी ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। फिशेस ऑक्सीजन गिल से लेती हैं, तो वो गिल से कैसे लेती हैं? तो जब गिल के ऊपर से पानी जाता है तो वो उसमें से जितना भी वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो ऑब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी का पानी फ्लो होने देती हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने आपको एम्फीबियंस के बारे में बताया था, तो जो टेडपोल्स होते हैं वो गिल से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि वो जब छोटे होते हैं तो वो वाटर में रहते हैं। अब चलिए आते हैं स्पाइरेकल्स पर। तो जैसे इंसेक्ट हैं ग्रास होपर और कॉकरोच, ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि स्पाइरेकल से ब्रीथ करते हैं। तो उनके बॉडी सरफेस से छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। मॉइस्ट स्किन, अर्थवॉर्म जो होता है वो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। और जब फ्रॉग लैंड पे होता है तो वो लंग से ब्रीथ करता है, बट जब वो अंडर वाटर जाते हैं, जब वो स्विमिंग पे जाते हैं, तो वो अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। फीडिंग हैबिट्स, तो
तो डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स होती हैं, तो वो उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि उनके एरिया में क्या अवेलेबल है। तो एनिमल्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है फीडिंग हैबिट में। सबसे पहला हर्बीवोर, कार्निवोर्स एंड देन ओमनीवोर्स। तो सबसे पहले देखते हैं हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल जो कि केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, जैसे काऊ, गोट, बफेलो। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हर्बीवोर्स हैं। और उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं जिसको इंसीजर भी कहते हैं, तो वो शार्प होते हैं जिससे वो ग्रास को कट कर सके। एंड देन कार्निवोर्स। तो ऐसे एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं तो उनको कहते हैं हम कार्निवोर्स, जैसे टाइगर, लॉयन, वुल्फ, फॉक्स, लेपर्ड। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल का फ्लेश खाते हैं। और उनका जो उनका साइड टीथ होता है कैनाइन, वो काफी शार्प होता है जिससे वो फ्लेश को टियर कर सके। अब ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स लाइक बियर, मैन, कॉकरोच, रैट, इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होती हैं क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो उनके पास इंसीजर भी होते हैं, कैनाइन भी होते हैं, मोलर भी होते हैं, प्री मोलर भी होते हैं। अब जैसे बर्ड्स को देख ले, तो बर्ड्स के पास तो माउथ होता नहीं है, तो वो तो अपने फूड कंज्यूम करने के लिए बीक का यूज करती हैं। तो बीक और क्लॉज उनके मॉडिफाई होते हैं जिससे वो अपने फूड को विदाउट माउथ ईट कर सके। जैसे कुछ बर्ड जैसे स्पैरो और पैरेट्स, ये फ्रूट्स को तोड़ती हैं और फिर उसे अपनी बीक से वो उसे तोड़ती हैं और फिर उसे स्वॉलो कर लेती हैं विदाउट च्यूइंग, क्योंकि उनके पास तो टीथ होते नहीं है। अब जैसे कार्निवोर्स बर्ड लाइक ईगल, काइट, वल्चर, इनके पास स्ट्रॉन्ग एंड शार्प हुक्ड बीक होता है जिससे वो फ्लैश को टियर कर सके और खा सके। हाँ, अब जैसे बटरफ्लाईज, मॉस्किटो, फ्लाइज, इनके पास हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो लिक्विड को सक कर सके। तो उस स्ट्रक्चर को, पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोबोसिस। जैसे कैम्बिलियन, फ्रॉग, लिजर्ड, इनके पास लॉन्ग एंड स्टिकी टंग होता है जिससे वो इंसेक्ट्स को कैच कर सके और उसे स्वॉलो कर सके। तो आपने फ्रॉग को कभी कभी देखा होगा कि जैसे उड़ता हुआ इंसेक्ट्स है तो वो अपनी जीभ निकालते हैं और फिर उसे पकड़ के फिर वो उसे स्वॉलो कर लेते हैं विदाउट च्यूइंग, क्योंकि उनके पास भी टीथ नहीं होता। एलिफेंट के पास लॉन्ग ट्रंक होता है जिससे वो फूड को लिफ्ट करता है और अपने माउथ में डाल लेता है। और जैसे स्क्वायरल, रैबिट, माउस, ये सीड एंड फ्रूट्स खाते हैं और इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो काफी शार्प होते हैं, इंसीजर्स काफी शार्प होते हैं जिससे वो उसे ईट कर सके। और उस प्रोसेस को ग्नॉइंग कहते हैं, यानी कुतरना। मूवमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं जिससे वो फूड सर्च कर सके और शेल्टर और एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल डिफरेंट टाइप के मूवमेंट ऑर्गन्स को यूज करते हैं जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। लैंड एनिमल्स जैसे एलिफेंट, डॉग, कैट, ये लैंड पे उनके पास जो 4 लिम्ब होती हैं तो उनके हेल्प से अपने मूव करते हैं। तो जो 2 फ्रंट लिम्ब्स होती हैं, टू फ्रंट लिम्ब्स, तो उनको हम कहते हैं 4 लिम्ब। और जो पीछे वाला होता है, पीछे वाली जो लिम्ब होते हैं उसे हाइंड लिम्ब कहते हैं। तो जैसे ये मैंने आपको बताया एलिफेंट, डॉग एंड कैट, ये हाइंड लिम्ब एंड 4 लिम्ब दोनों का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। तो जहां पे भी 4 लग जाए तो वो उसका मतलब आगे होता है और जहां भी हाइंड लग जाए तो उसका मतलब होता है पीछे।
और स्नेक्स जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं ग्राउंड पे, क्योंकि उनके पास लेग्स नहीं होते जिससे वो मूव कर सके, और उनकी स्केल्स जो उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं वो उनको मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ह्यूमन बींग्स के पास जो लिम्स होती है काफी हाईली डेवलप होती हैं, और वो अपनी हाइंड लिम्ब पे वो लोग खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, और उनके जो फोर लिम्ब होते हैं वो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए वो यूज करते हैं। अब चलिए इंसेक्ट्स के देखते हैं। इंसेक्ट्स के पास ज्यादातर जो मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास 6 लेग्स होते हैं, और जैसे एंट, कॉकरोच, बीटल ये अपने लेग्स को वॉकिंग के लिए यूज करते हैं। और जैसे ग्रास होपर, लोकोस्ट, इनके पास लॉन्ग एंड पावरफुल हाइंड लेग होता है जिससे वो हॉप कर सके। हॉप यानी कूदना। आपने देखा होगा ग्रास होपर एक जगह से दूसरी जगह कूदता है, तो उनके हाइंड लिम्ब स्ट्रांग होते हैं जिससे वो जंप कर सके, हॉप कर सके। जैसे बटरफ्लाईज, बीज, मॉस्किटो, कॉकरोचेस, तो कॉकरोचेस भी अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो भी उड़ जाते हैं, तो वो उनके पास विंग्स होती हैं, लाइट विंग्स होती हैं जिससे वो फ्लाई कर सके। एक्वेटिक एनिमल्स, फिश, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, इनके पास फिन्स होते हैं जिससे वो मूव कर सकें। फ्रॉग के जो हाइंड लिम्स होते हैं यानी बैक जो लेग होता है वो काफी स्ट्रांग होता है जिससे वो जंप कर सके, और उनके पास वेब्ड फीट होता है जो कि उनको स्विम करने में हेल्प करता है। टर्टल के पास पैडल लाइक लिम्स होते हैं जिसे फ्लिपर्स कहते हैं, जो कि उनको स्विम करने में हेल्प करता है। पेंगुइन्स के पास शॉर्ट विंग्स होते हैं जो कि फ्लिपर्स टाइप के ही होते हैं, वो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। कि टर्टल और पेंगुइन के लगभग फ्लिपर्स सेम टाइप के हैं, और सील के पास भी फ्लिपर्स होते हैं जिससे वो स्विम कर सके। बर्ड, तो बर्ड अपने विंग्स को यूज करती हैं जिससे वो फ्लाई कर सके। उनकी बॉडी लाइट वेट भी होती है उनकी हॉलो बोन्स की वजह से, जो कि उनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं और वो ऊंचा उड़ पाती हैं। अब स्पेशल अडेप्टेशन देखते हैं। अभी तो हमने अडेप्टेशन अभी पहले देखा था, तो अब स्पेशल अडेप्टेशन देखते हैं। तो माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने को कहते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन एनिमल्स फूड की सर्च में, फूड, वाटर, शेल्टर, एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो माइग्रेशन करते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन्स ठंडियों में वो इंडिया में आ जाती है माइग्रेशन करके, और क्योंकि वो वेस्टर्न साइबेरिया से इंडिया ठंडियों में थोड़ा वार्म होता है, तो इसी वजह से साइबेरियन क्रेन माइग्रेट करके इंडिया में आ जाती हैं, और फिर जब समर्स आते हैं तो वो वापस वेस्टर्न साइबेरिया चली जाती हैं। अब आर्टिक टर्न जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जितने भी माइग्रेटरी एनिमल्स है, जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है आर्टिक टर्न। जितने भी एनिमल्स होते हैं जो कि माइग्रेशन करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा ये डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, और ये ओवर 3,50,000 किलोमीटर से अपने होम से वो माइग्रेशन करती हैं। तो बेसिकली क्या करती हैं कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं, यानी आर्टिक रीजन से अंटार्कटिक रीजन पे जाती हैं, और फिर वो वापस आ जाती हैं समर्स में। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जो बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो किसी भी वाटर बॉडी जैसे रिवर या लेक के किनारे वो बैठ जाती है, कुछ देर के लिए रहती है, और जहाँ पे वो अपनी फिशिंग और कुछ देर के लिए वहां पे रेस्ट करती है। तो बेसिकली वो उनका रेस्टिंग पॉइंट होता है। तो जिस जगह पे वो लोग ऐसे रेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं इन माइग्रेटरी बर्ड्स के, तो उनको वेटलैंड कहते हैं। तो इसको कंजर्व करने के लिए उन वेटलैंड को रामसर साइट बना दिया गया है जिससे उन बर्ड्स का कंजर्वेशन हो सके। आर्टिक टर्न, तो आर्टिक टर्न जितने भी माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस आर्टिक टर्न ट्रेवल करती है, जो कि है 3,50,000 किलोमीटर, और ये
आर्कटिक रीजन से अंटार्कटिक रीजन में ये विंटर में जाती है और फिर समर में वापस अंटार्कटिका से आर्कटिक चली जाती है। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज अडेप्ट, जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये जैसे कि आपने देखा होगा कैमिलियन को, जिसे आप हिंदी में गिरगिट भी कहते हैं, तो उसे अगर लगता है कि आसपास में उसका कोई प्रेडेटर है या डेंजर है तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। लिए आते हैं मिमिक्री पे। तो मिमिक्री में एनिमल जो होते हैं अपने आप को कुछ नॉन लिविंग या कुछ डिफरेंट टाइप का वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट होता है जिसको वॉकिंग स्टिक जिसे स्टिक इंसेक्ट बोलते हैं। तो वो ऐसा लगता है, जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि कोई ट्विग चल रहा है, तो उसके नाम से ही पता चलता है कि ये इसका स्ट्रक्चर स्टिक टाइप का होता है। और एक बटरफ्लाई होती है जिसका नाम है वाइसरॉय बटरफ्लाई। तो ये अपना शेप मोनार्क जैसा इसका होता है, इसका स्ट्रक्चर, जो कि बर्ड्स को काफी बेकार लगता है टेस्ट में, तो इसी वजह से बर्ड्स इसको मोनार्क समझ के नहीं खाती। तो ये था हमारा मिमिक्री। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक कवर कर लिया एनिमल्स का। तो अगले सेशन में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।